बसंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत दयालु, सच्चा और ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। शांति शांति। किसी को दुखी देखता तो उसका मन शिवाय। व्याकुल हो जाता। ओम शांति। एक दिन ब्राह्मण को पास के गांव में यज्ञ कराने के लिए जाना था। सुबह सुबह उसने अपना कमंडल, पूजा की सामग्री और थोड़ा सा भोजन लिया और जंगल के रास्ते चल पड़ा। चलते चलते अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ब्राह्मण चौंक गया। उसने चारों ओर देखा और आवाज की दिशा में बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा एक बाघ लोहे के पिंजरे में बंद था। बाघ बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं कई दिनों से यहाँ बंद हूँ। भूख और प्यास से मर जाऊंगा। कृपया मुझे आजाद कर दीजिए। ब्राह्मण डर गया। उसने कहा, तुम तो हिंसक प्राणी हो। यदि मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम मुझे मार डालोगे। बाघ ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने पिंजरे का ताला खोल दिया। जैसे ही बाघ बाहर निकला, उसने एक लंबी दहाड़ लगाई और अगले ही पल वो बोला, ब्राह्मण, अब मैं बहुत भूखा हूं और तुम्हें ही अपना भोजन बनाऊंगा। ब्राह्मण कांप उठा। ये क्या, तुमने तो वचन दिया था। बाघ हंसते हुए बोला, जंगल में वचन नहीं चलते, बल ही नियम है। ब्राह्मण रोने लगा और बोला, कम से कम मुझे ये सिद्ध करने दो कि ये न्याय है या अन्याय। बाघ बोला, ठीक है, चलो 3 लोगों से पूछते हैं। सबसे पहले उन्हें एक बूढ़ा पीपल का पेड़ मिला। पेड़ बोला, मैंने जीवन भर लोगों को छाया दी, पर अंत में लोग मुझे काट देते हैं। दुनिया स्वार्थी है, बाघ सही है। फिर उन्हें एक भैंस मिली। भैंस बोली, मैंने अपने मालिक को दूध दिया, पर बूढ़ी होने पर मुझे छोड़ दिया गया। इंसान कृतज्ञ है। ब्राह्मण की उम्मीद टूटने लगी। अंत में उन्हें एक सियार मिला। सियार बोला, मुझे पूरी बात ठीक से समझ नहीं आई। जरा फिर से दिखाओ कि तुम कैसे पिंजरे में बंद थे। बाघ बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, और वो फिर से पिंजरे में चला गया। सियार ने तुरंत पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। सियार हंसते हुए बोला, ब्राह्मण देव, दया अच्छी बात है, पर बिना बुद्धि के दया विनाश लाती है। ब्राह्मण ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और सियार को प्रणाम किया। बाघ पछताने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्राह्मण सुरक्षित अपने रास्ते चला गया और जीवन भर ये बात याद रखी कि दया और बुद्धि दोनों का संतुलन जरूरी है। केवल दया कभी-कभी खतरे में डाल सकती है।